ये पूरी बढ़िया है। अब आप देखिए ये तरीकों खराब हुई है, देखो इस पौधे की है ये अब बताओ, इसमें क्लेम नहीं बनेगा तो किस में बनेगा? कि हमारे गांव में इतनी भयंकर अतिवृष्टि हुई जिसकी 3 दिन से उस गांव में बसें नहीं गई। तो आप कल्पना कीजिए कि भी मूंग, मोठ, ग्वार, बाजरा, ज्यादातर मेरे गांव का जबरासर का जो एरिया है वो बरानी एरिया है। मूंगफली का मूंगफली एक्चुअली मेरे खेत में भी बीजी हुई है, कम से कम 10 और 12 क्विंटल की एवरेज निकलेगी, जो काफी सालों बाद निकलेगी। तो हमारा ये मानना है उसमें तो क्लेम बनता ही नहीं मूंगफली में। नमस्कार साथियों, मैं पंकज थे और ट्रको मीडिया। आज आप आया एसडीएम ऑफिस करने बैठा भी बहुत सारे किसान साथी उपस्थित हो रहे हैं कि कुछ मुद्दों है लेके आप बातचीत करा। नमस्कार जी, बताइए क्या कुछ मुद्दा है? जी, मेरा नाम महावीर सिंह इंदौरा है। मैं ग्राम पंचायत जबरासर का पूर्व सरपंच हूँ। और हमारे गांव में इस बार अतिवृष्टि से मूंग, मोठ, ग्वार, बाजरे की फसलें बिल्कुल बर्बाद हो गई। और हमारे गांव के वर्तमान पटवारी और कृषि प्रयोजक दोनों ने बीमा कंपनी जेडो से मिल करके, और हमारे गांव में उनके निजी रिश्तेदार हैं जिनके मूंगफली की फसल बोई हुई है, अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने सिर्फ मूंगफली का ही खराबा दिखाया है। और जिस प्लॉट में उन्होंने मूंगफली का खराबा दिखाया है 2 कुंटल प्रति बीघा का, और उसमें कम से कम आज वो 10 कुंटल प्रति बीघा की मूंगफली है। और अभी वो प्लाट जो का तो खड़ा हुआ है। अगर प्रशासन जा करके अपनी देख रेख में उसका निकलाई कढ़ाई करवाता है तो दोनों ने मिलकर के बहुत बड़ी बदमाशी की है, किसानों के साथ धोखा किया है। हमारी शासन प्रशासन से, राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि दोबारा से जांच करवाई जाए और उन दोनों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए विभाग की ओर से। ये हमारी मांग है। आपके खेतों को जो मुआवजे के लिए जो लोग सर्वे करने गए थे, हमारे हल्का पटवारी है वर्तमान, और एक कृषि प्रयोजक है, और एक बीमा कंपनी के एजेंट है। मतलब आप लोगों का आरोप है भी गलत तरीके से? हाँ, गलत तरीके से किया है बिल्कुल। ये देखिए, ये देखो मूंग की फसल ऐसी, ये है मूंग मोठ की फसल, देखो ठीक है। हाँ, मेरा ये कहना है कि हमारे गांव में इतनी भयंकर अतिवृष्टि हुई जिसकी 3 दिन से उस गांव में बसें नहीं गई। तो आप कल्पना कीजिए कि भी मूंग, मोठ, ग्वार, बाजरा, ज़्यादातर मेरे गांव का जबरासर का जो एरिया है वो बरानी एरिया है, न कि सिंचित एरिया है। सिंचित एरिया है, वो प्रभावशाली किसान है, वो हमेशा से ये क्लेम में साजबाज करके अपनी मूंगफली का वो निकलवाते हैं। तो हमारा, मैं खुद संडे को खेत जाके आया हूँ, उसमें देखा है मैंने मोठ, मेरे जो काश्तकार था उसने दिखाया बेचारे का बिल्कुल ख़राब है। तो मेरा ग्रामीण जो गांव है वो गरीब एरिया है, गरीब तबका है, एससी का ज़्यादा ग्रामीण एरिया है। वहाँ बरानी खेत होने की वजह से ये मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार इन्हीं की फसल होती है और उनका क्लेम दिखाया नहीं जा रहा। और जो प्रभावशाली किसान है वो मूंगफली एक्चुअली मेरे खेत में भी बीजी हुई है, और कम से कम 10 और 12 क्विंटल की एवरेज निकलेगी, जो काफ़ी सालों बाद निकलेगी। तो हमारा ये मानना है उसमें तो क्लेम बनता ही नहीं मूंगफली में। एक्चुअल प्रशासन से हमने मांग की है, एसडीएम साहब से मिले, उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से हमारी बात सुनी है और वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भी इसकी जांच करवाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि भी आपके माध्यम से भी, आप भी एक मीडिया के बहुत ही अच्छे, वो एक चौथा स्तंभ होता है, तो हमारा आपसे भी निवेदन है कि भी इसकी सही रूप से जांच करवा के और हमारी जो किसानों को, ग्रामीण को जोर शोर से उठा के मुद्दा इसको वाजिब हक मिले। ये पूरी बढ़िया है। अब आप देखिए ये तरीकों खराब हुई है, देखो इस पौधे की है ये अब बताओ, इसमें क्लेम नहीं बनेगा तो किस में बनेगा? ये बताओ, ये बिल्कुल खराब है, ये बिल्कुल खराब है। एक अब मेरा इस विषय को लेकर हम पहले कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से 2 बार मिल चुके हैं इसी विषय को लेकर। इसके बावजूद देखो हमारे जो स्थानीय कर्मचारी हैं उनको यही पता नहीं कि भाई एसडीएम साहब का आदेश है। आपको एसडीएम साहब पहले उनको बोल चुके हैं। कलेक्टर साहब के सामने हम पूरी तहसील के कार्यक्रम ये बिल्कुल लगाएंगे क्यों नहीं। अगर हमें न्याय नहीं मिला, हमारे किसानों को न्याय नहीं मिला तो हम धरना लगाएंगे। और इन्हें मतलब प्रशासन से हमने मांग की है कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये ज्ञापन आपका पहला ज्ञापन है? नहीं, हम पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं। और कम से कम भटोरिया जी के नेतृत्व में हम 47 सरपंच कलेक्टर साहब से पिछले दिनों मिले थे इसी विषय को लेकर। उन्हें मूंग और मोठ की फसलें दिखाई गई थी, ये पौधे साथ में लेके गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम स्पेशल गिरदावरी करवाएंगे, अगर पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक किसी प्रकार की गड़बड़ी करते हैं तो हमें सूचित करें। तो हम आज सूचित करने के लिए आए हैं। धन्यवाद।